कि इन 10 वर्षों में मुस्लिम समाज का जितना हित हुआ है उतना हित पिछले 50-60 वर्षों में नहीं हुआ, 50 वर्षों में नहीं हुआ। केवल उनको अपना वोट बैंक मान करके लोग प्रयोग करते रहे। तो आज भी हमें समय नहीं मिला, मुश्किल से 5 मिनट अखबार देखने का समय मिला। उसमें केवल एक बात बढ़िया हमको लगी। आज डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, अखबार में जो उनका वक्तव्य छपा है, उन्होंने कहा कि विवाद ज्ञानवापी मस्जिद कहना विवाद है। ये कहां से मस्जिद हो गई ज्ञानवापी? भगवान विश्वनाथ जी का ये ज्योतिर्लिंग का स्थान है, स्वस्तिक का चिन्ह, डमरू का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह, और आज भी शिवलिंग है, नंदीश्वर उस ओर खड़ा है, सैकड़ों चिन्ह। बोले आंख खोलकर देख लो, इसमें कुछ नहीं। मुस्लिम समाज को अत्यंत उदारता पूर्वक अपने पूर्वजों की गलती का प्रायश्चित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक इसे हिंदू समाज को देना चाहिए, और झगड़े पर ध्यान न दे करके मुस्लिम समाज को शिक्षा और अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। बहुत विरोध हो रहा है, तमाम लोगों का विरोध भी अखबार में छपा था। सब चिल्ला रहे हैं। कौन चिल्ला रहे हैं? वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है, वो मुसलमानों के पक्षपाती नहीं है, वे सबके सब केवल वोटों की लार टपक रही है उनकी, कि मुस्लिम वोट हमको मिल जाएं। पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़े विश्वास पूर्वक कहना चाहते हैं कि इन 10 वर्षों में मुस्लिम समाज का जितना हित हुआ है उतना हित पिछले 50-60 वर्षों में नहीं हुआ, 50 वर्षों में नहीं हुआ। केवल उनको अपना वोट बैंक मान करके लोग प्रयोग करते रहे। लेकिन बताओ कौन सी सरकारी ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ प्राप्त न हुआ हो? और समान रूप से नहीं भैया जी, हम तो कहते ज्यादा लाभ तो वही लेते हैं, आज भी सारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा वही ले रहे हैं। और इतनी सब योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी यदि सर्वस खाए भोग कर नाना और समर भूमि भय बल्लभ प्राणा, तुलसीदास जी की चौपाई है। यदि ऐसी वृत्ति है तो उनसे बड़ा कृतज्ञ और कोई दूसरा नहीं है। भैया मुसलमानों को अपना हित सोच करके ईमानदारी से संगठित होकर अपना मत ऐसे ही लोगों को देना चाहिए जो भेद शून्य होकर पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का उन्नयन करने की बात हो। हाँ, एक शिकायत हमको भी है, वर्तमान शासक से भी, और वो शिकायत ये है कि आप सब कुछ कर रहे हो पर भारत की धरती को गोवध के कलंक से कब मुक्त करोगे? हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं कि एक बार ऐसी घोषणा होवे कि अब भारतवर्ष में हिमालय से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारतवर्ष की धरती पर किसी भी गाय की रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। ये सुनिश्चय करना चाहिए वर्तमान सरकार को। और हम लोग आशावादी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। समान नागरिकता कानून राष्ट्र हित में आना बहुत जरूरी है। वो भगवत कृपा से हम चाहते हैं कि इसी कार्यकाल में वह आ जाए, और अच्छा हो कि कार्यकाल पूरा होते होते भारत गोवध के कलंक से भी मुक्त हो जाए। लेकिन कथनचित किसी भी कारण से, कोई बहाने से, किसी कारण से न कर पावें तो उनको अगली बार और अधिक शक्ति सामर्थ्य के साथ आना चाहिए, और सबसे पहले भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करना चाहिए।
राम